भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के जिला प्रधान गुरमीत सिंह माजरी ने कहा कि बेसहारा पशुओं के कारण सड़कों पर प्रतिदिन हादसे हो रहे हैं और लोगों की मौतें हो रही हैं। इसके विरोध में किसानों ने पूर्व मंत्री असीम गोयल की कोठी पर भी प्रदर्शन किया था। अगर सरकार ने इसका समाधान नहीं किया तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। अगर सरकार ने बेसहारा पशुओं के लिए कोई कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में बड़ा फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 5 अक्टूबर शाम को स्वर्गीय राजवीर सिंह को मोमबत्तियां जलाकर जगाधरी गेट चौक पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले दिनी एक बहुत ही उम्दा कलाकार और एक बेहतरीन इंसान राजीव जवंदा पंजाब से थे, जिन्होंने अपनी एक सड़क हादसे के दौरान जान गंवा दी, जिसका एक बड़ा कारण था आवारा पशु। बीकेयू शहीद भगत सिंह पिछले 2 साल से लगातार आवारा पशुओं के समाधान के लिए आवाज बुलंद कर रही है और एक कलाकार के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान का चला जाना और सैकड़ों की संख्या के अंदर हरियाणा और पंजाब से सड़क हादसों के दौरान आवारा पशुओं की वजह से लोग अपनी जान को गंवाते हैं, जिसका एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश के अंदर जो आंकड़ा है कि 3000 लोग हर साल सड़क हादसों में आवारा पशुओं की वजह से जान गंवाते हैं, जिसका एक बड़ा रीजन सड़कों के ऊपर घूमते आवारा बैल और कुत्ते और अन्य पशु हैं। हमने पूरी लड़ाई लड़ी। हम सबसे पहले हमने आह्वान किया था 14 फरवरी 2023 को मंडी अंबाड़ा के अंदर सैकड़ों की तादाद के अंदर ट्रैलियां लेकर डीसी दफ्तर के सामने लेकर गए, जहां पर पशुओं के समाधान के लिए बोला। उसके बाद 2 दिसंबर 2023 को हमने आह्वान किया था कि 10 दिन का हम समय देते हैं कि इससे फसलों का, किसानों का, लोगों का, आम जन का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। उसके बाद 12 दिसंबर को मौजूदा मंत्री उस समय के असीम गोयल की कोठी के सामने हम आवारा पशुओं को लेकर गए, जिसका बाद में निर्धारण किया गया कि अलग अलग गौशाला के अंदर भेज दी गई। लेकिन अब देख रहे हैं आप कि आज पूरे देश के अंदर एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन भवन के अंदर साउथ केरला के किसानों के साथ मिलकर, कर्नाटक के किसानों के साथ मिलकर हमने एक कन्वेंशन करी और मांग की कि देश की संसद के अंदर इसकी आवाज उठे और एक कानून बने कि किसानों से और आम जनों से जो टैक्स वसूला जाता है, जिसमें अगर हरियाणा की हम बात करें, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे 2023 के अंदर उन्होंने एक कानून बनाया था, सेसा, गौ सेसा के नाम पे टैक्स लगाया गया था, जो 5 रुपए पर बोतल शराब पर टैक्स लगाया गया था। इसी तरह से दो पहिया वाहन है उन पर 1000 रुपया है और जो 500 रुपया है और जो 4 पहिया वाहन उन पर 1000 रुपया है। सीमेंट की बोरी पर 1 रुपया टैक्स है। बिजली बिल आता है उसके ऊपर गौ टैक्स लगाया गया है। तो तमाम तरह से अगर हम इनका आंकड़ों को देखें तो एक बहुत बड़ी जो रकम है टैक्स के रूप में आवारा पशुओं के जो आम जन की जेब से ली जाती है, लेकिन उनका समाधान नहीं होता। मैं उसको उदाहरण के तौर पर आपको एक बात बताता हूं कि हरियाणा से कि अगर 5 रुपए बोतल का टैक्स लगा दिया जाए तो एक रिपोर्ट के अनुसार गुड़गामा के अंदर 2023 का जो आंकड़ा है कि 12 लाख बोतल हर महीना बिकती है। तो अगर हम इनको हरियाणा के 20 जिलों में मल्टीप्लाई करें और 10 लाख रुपए की मात्रा एक रेशो रखें तो लगभग अगर 5 रुपए का जो टैक्स है वो 110 करोड़ रुपया बैठता है, जो पूरे हरियाणा के साथ साथ मैं तो कहता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश और जो पंजाब है उनकी भी गाय की जो संरक्षण है वो हो सकता है, आवारा पशुओं को हटाया जा सकता है, उनका समाधान हो सकता है सिर्फ शराब के टैक्स से। अगर आप इसको पंजाब में देखेंगे तो पंजाब में भी जो गौ टैक्स लगा था वो सबसे पहले 2009 के अंदर लगा था और करोड़ों रुपए का टैक्स लिया जाता है अलग अलग तरह से, जैसे 2 पहिया वाहनों पे, 4 पहिया वाहनों पे, बिजली के बिल पर, रेत पर और शराब पर, और इसके साथ टोल टैक्स एक बड़ा टैक्स के रूप में जो वसूली की जाती है गौ टैक्स के नाम पर लेकिन समाधान कोई नहीं निकल रहा और सैकड़ों नौजवान, कितने भाई बहन, पिता, माताएं अपनी जान गंवा रही हैं हर रोज एक्सीडेंट के अंदर। अगर इसको एक तादाद लगाई जाए तो पंजाब के अंदर 15 लोग हर महीना अपनी जान गंवा देते हैं रोड एक्सीडेंट पर आवारा पशुओं की वजह से, ये एक रिपोर्ट के अनुसार है। और जो अलग अलग मतलब के डाटा है, कहीं पे स्थायी डाटा उपलब्ध नहीं है कि अलग अलग इंश्योरेंस का डाटा या अलग अलग एजेंसी का डाटा है, न्यूज डाटा के 3000 लोग पिछले साल
अपनी जान गंवा चुके थे सड़क हादसों में आवारा पशुओं के। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इसका समाधान किया जाए। साथ में हमारे नौजवान भाई राजीव जवांदा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक श्रद्धांजलि मार्च निकाला जाएगा, जो अम्बाड़ा के अंदर 15 अक्टूबर को शाम को 5 बजे से पॉलिटेक्निकल चौक सिविल हॉस्पिटल से शुरू होकर जगाधरी गेट नगर निगम के सामने जाकर वहां पर श्रद्धांजलि उन्हें दी जाएगी और इसको एक आंदोलन के रूप में लिया जाएगा। और आने वाले समय के अंदर अगर सरकार इसका समाधान नहीं करती है आवारा पशुओं के, तो पूरे देश के अंदर एक व्यापक आंदोलन की जो हमारी तैयारी है उसकी रणनीति की घोषणा 15 अक्टूबर को की जाएगी। धन्यवाद।